Hello students, welcome back to Banking Planet, and today we are going to conduct the session of Current Affairs 2nd of June 2020. Along with we are going to discuss banking awareness. For banking awareness, you have to continue this session till the end, and yesterday we have included another interactive section in our daily current affairs show, which is question of the day. And yes, of course, we are going to answer the question of yesterday's question of the day. So let's start our session. But before we start our session, like, share and subscribe the session. So yesterday's question of the day's answer is SEBI. Yesterday's question was, when was SEBI established? When was SEBI established? SEBI's full form, SEBI का full form बनता है Securities and Exchange Board of India, was first established in 1988 as a non-statutory body for regulating the securities market. जो SEBI है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में 1988 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. इससे स्टैट्यूटरी कानूनी वैधता प्राप्त नहीं थी. रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इट बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेबी एक्ट 1992. ऑन 12th of April 1992, चेयरमैन ऑफ सेबी इज अजय त्यागी. When SEBI was established in 1988, S.A. दवे was its first chairman. S.A. दवे थे जो 1988 में 1988 में इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, और आफ्टर स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद चेयरमैन थे. तो गूगल पे डिफरेंट, आप गूगल करेंगे तो डिफरेंट आंसर बताएगा, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी बॉडी के बाद बताता है, बनने के बाद. रियल आंसर जो करेक्ट आंसर है हमारा S.A. दवे बन जाता है. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. हु हैज अटेंडेड डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस. वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित की गई थी एक्सपोर्ट डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज की गई थी, ये किसके द्वारा अटेंड करी गई है? ना हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल जी के द्वारा अटेंड करी गई थी डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट, जो कि ऑर्गेनाइज करी गई थी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा, और जिसकी चेयरमैन है विक्रम किर्लोस्कर और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का. और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर. थावरचंद गहलोत हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, राजीव गुआबा इज कैबिनेट सेक्रेटरी. नेक्स्ट, which country has joined the G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप रिसेंटली? कौन सी कंट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस G7 का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है रिसेंटली ज्वाइन करा गया है, और ये ज्वाइन करा गया है यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये ज्वाइन करा गया. और ट्रम्प जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि वे G7 की मीटिंग होती है वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे वॉशिंगटन में. लेकिन जो एंजेला मार्कल हैं जर्मनी की चांसलर, उन्होंने बोला वो ये अटेंड नहीं करेंगी, इसकी वजह से इन्होंने पोस्टपोन कर दी. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड करेंसी है डॉलर. माल्टा की कैपिटल है वेलेटा, करेंसी है यूरो. आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा. यस, राइट करिए अगर आपको क्लियर है तो. नेक्स्ट, ये देख लेते हैं हम G7 के जो ग्रुप ऑफ G7 है, ग्रुप 7 कंट्रीज का, उसके फैक्ट्स. द ग्रुप इज एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर कंट्रीज. इसमें 7 मेंबर कंट्रीज आती हैं. The countries are namely Canada, France, Japan, Germany, Italy, UK और USA. फ्रेंड्स, आपको यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये पता चलता है
कि जो G7 ग्रुप है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, और ये 7 मेंबर्स जो इसके मेंबर्स हैं 7 हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेम द चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी की चांसलर का नाम क्या है? और ये मैंने आपको स्टैटिक क्वेश्चन इसीलिए ही दिया है क्योंकि G7 अभी न्यूज़ में था और ट्रम्प जी के द्वारा कहा गया था कि वे ऑर्गेनाइज करेंगे G7 की समिट, और एंजेला मार्केल है हमारा आंसर, ऑप्शन बी बन जाता है, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इनका ये इनविटेशन। इसी वजह से जो बोरिस जॉनसन हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, यूके के, एंड रुचिरा कंबोज जो हैं, रुचिरा कंबोज ये इंडिया की एम्बेसडर हैं भूटान में, और पवन कपूर जो हैं इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएई में। एम्बेसडर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, योगेश गौर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज वॉट। योगेश गौर जी का हाल ही में निधन हो गया, और वे क्या थे? क्या वे लिरिसिस्ट थे, वे राइटर थे, या फिर वे डांसर थे? हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। वे लिरिसिस्ट भी थे और वे राइटर भी थे, वो बहुत ही रिनाउंड लिरिसिस्ट थे। नेक्स्ट, टू implement the Jal Jeevan mission in Chhattisgarh during 2021, Ministry of Jal Shakti has launched dash करोड़। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने करोड़ अलॉट करे गए हैं? हमारा आंसर बनता है 445 करोड़, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। अच्छा बताइए, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, राजस्थान। अच्छा, जल शक्ति जो है मिनिस्ट्री का नाम आया है तो हम यहाँ से एक और फैक्ट भी रिकॉल कर लेते हैं, और एक जो टारगेट रखा गया था नल से जल, यानी कि सबको नल से जल सबको प्रोवाइड कराया जाएगा टैप वाटर, और इसके लिए जो ड्यूरेशन लगी गई थी, जो टारगेट ईयर रखा गया है वो है 2024। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ टॉप्ड फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड मेल एथलीट लिस्ट 2020। किसके द्वारा फोर्ब्स की जो टॉप 100 हाईएस्ट पेड मेल एथलीट लिस्ट है 2020 की टॉप करी गई है? कौन बन गए हैं मेल एथलीट्स? हमने देखा था जो फीमेल एथलीट बनी थी वो नाओमी ओसाका बनी थी जापान की, और अब रोजर फेडरर बन गए हैं नंबर 1 पे, टॉप करा है इन्होंने लिस्ट को हाईएस्ट पेड एथलीट 2020। और नेक्स्ट, डैश हैज़ बिकम द ओनली क्रिकेटर टू फीचर इन द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट 2020। इंडिया का जो केवल ओनली क्रिकेटर और ओनली एथलीट बन गया है जो हाईएस्ट पेड टॉप 100 में इनको इंक्लूड करा गया है, कौन है लिस्ट में फीचर करा गया है? आंसर हमारा बन जाता है विराट कोहली। विराट कोहली को इंक्लूड करा गया है इसमें, और इनकी जो रैंक रही है इस 100 में 66 रही है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अच्छा, MS धोनी इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट करा गया था रिसेंट में? एंड इनको अपॉइंट करा गया था पोकर्स स्टार, और ये पहले ड्रीम 11 के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? रोहित शर्मा हैं क्रिकेटडम, और ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ला लीगा उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। और अजिंक्य रहाणे जो हैं क्रिकेटर, इनको रिसेंट में ईडी टैग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये सब आप नोट करते हुए चलिएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड
बी स्टैंड्स फॉर व्हाट इन IBBI? जो IBBI है इसमें सेकंड बी का क्या फुल फॉर्म बनता है, आप इसे एक्सटेंड करिए एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म बन जाता है IBBI का, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, who has been appointed as the CEO of फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जो फसई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO किसे बनाया गया है? एंड आंसर हमारा बन जाता है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को बनाया गया है फसई का CEO। और जो PR जयशंकर हैं, PR जयशंकर हमने रिसेंटली देखा था, PR जयशंकर जी को बनाया गया था IIFC का हेड, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। और राजीव जोशी जो हैं, ये याद करिए, मैंने आपके साथ करंट अफेयर में डिस्कस करा है, आप टाइप करिए ये किससे रिलेटेड हैं। ये हैं, इनको अवार्ड दिया गया था रिसेंटली इन्वेंटर ऑफ द ईयर। और किनके द्वारा दिया गया था? न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020। ये इम्पॉर्टेंट है। श्रीलेखा को, ये बन गई थी, हमने ये कल ही डिस्कस करा था, ये बन गई थी फर्स्ट DGP ऑफ केरला, विमेन DGP ऑफ केरला। नेक्स्ट, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैक्ट्स हैं। फसई जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में और चेयरपर्सन की जो है रीटा थियोतिया हैं, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क दिल्ली में। और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा बताइए, जो मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनका नाम टाइप करिए आप कमेंट बॉक्स में। आपके पास टाइम है 1 मिनट का, आप टाइप करिए। मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? चिल्का लेक कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? और ये है उड़ीसा में है। और ये क्वेश्चन स्टैटिक इसीलिए बना क्योंकि चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट एशिया की, ना केवल इंडिया की, ये एशिया की लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक है। Which state has signed an MOU with industry association to create jobs for migrant? माइग्रेंट के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए किस स्टेट के द्वारा MOU साइन करा गया इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ? एंड आंसर हमारा है यूपी। ऑप्शन डी इज आर आंसर। यूपी ने करा है MOU साइन इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ। और यूपी की जो स्कीम है युवा हब, सतरंग, अप्रेंटिसशिप, कन्या सुमंगला, यहाँ इसको आप लर्न करके अपना 1 मार्क सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड ऑन, कल हमने देखा था कि 1 जून को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड मिल्क डे। और साथ ही साथ जो है ग्लोबल पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और 15 जैन को आर्मी डे ऑब्जर्व करा जाता है। और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाना। नेक्स्ट, who has
चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। स्टील मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं कौन बन गए हैं, वो हैज़ अज्यूम चार्ज एज ए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। एंड आंसर हमारा बन जाता है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बन गए हैं। अजय भल्ला ये कौन है, ये हैं होम सेक्रेटरी। और अरविंद कुमार शर्मा, इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस भी करा है हमारे सेशन में, और ये है एमएसएमई सेक्रेटरी। और तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तो हैं ही, और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में भी नॉमिनेट करा गया है। नेक्स्ट, who has become the chairman of IBBI recognized advisory committee on service provider। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट करा गया। और ये ही मेरा जो पर्पस था वो मैंने स्टैटिक क्वेश्चन फ्रेम करा था IBBI में सेकंड बी पूछने का, और आंसर हमारा बन जाता है मोहनदास पाई। मोहनदास पाई को अपॉइंट करा गया है। और जो महाप्रसाद अधिकारी हैं ये हैं नेपाल। नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर हैं महाप्रसाद अधिकारी। और जे अरुण कुमार, ये हमने हमारे करंट अफेयर्स में ही डिस्कस करा था, आप टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको बताती हूँ डेविड ली। डेविड ली इंडिया के लिए CEO हैं हुआवेई के। और जे अरुण कुमार को कोच अपॉइंट करा गया था USA क्रिकेट टीम। नेक्स्ट, ये है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सेशन। IBB इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर 2016 को ये कोड बनाया गया था, ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म बनती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इट्स एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर। जो इसकी एडवाइजरी कमिटी है अभी जो बनाया गया है, जिसका मोहनदास पाई को चेयरमैन, उसमें 12 मेंबर है। और MS साहू जो हैं चेयरमैन हैं IBBI के। DICGC एक्ट 1961। स्टूडेंट्स हम आज पढ़ने वाले हैं DICGC एक्ट 1961, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961, it is a subsidiary of RBI and was set up on 15th of July 1978 under the DICGC Act 1961। जो DICGC है ये RBI की एक सब्सिडरी है और इसको इस्टेब्लिश करा गया था 15 जुलाई 1978 को, 15 जुलाई 1978 को। और एक्ट के अंडर जिसकी करा गया था वो था DICGC एक्ट 1961। और इसका जो पर्पस था, इसका जो एम था, ये था टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। अभी कौन से डिपॉजिट को, जो बैंक में हम डिपॉजिट कराते हैं उसकी, जब कभी बैंक करप्सी हो जाती, बैंक में अभी देखा था जैसे यस बैंक में हो गया था, उसी वजह से, या फिर बैंक डिफ़ॉल्ट कर लेते तो हमारी जो हमने डिपॉजिट कराया होता है उसके इंश्योरेंस के लिए ये पहले 1 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे और अब 5 लाख कर दिया गया बजट में। इनका एम ही, पर्पस ही ये था, इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम DICGC इंश्योर्स सेविंग डिपॉजिट। ये क्या इंश्योर करता है? ये करता है सेविंग डिपॉजिट, जो हम सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं, हम जो RD ओपन करवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट अप टू 5 लाख। और ये 5 लाख कब हुआ? इसी साल के बजट में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 5 लाख कर दिया गया था। Note, before the budget of this fiscal year, it was insuring only.
only up to 1 lakh deposit, but in this fiscal year budget this limit has been extended to 5 lakh. अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इनका नाम है सुधीर, और ये जाते हैं बैंक में, ये बैंक है, और इन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट करे, ही हैज़ डिपॉजिटेड 4,91,000 रुपीज़ एंड ही accrued income, he earned interest in that particular principal of rupees 8,000. 8,000 का इनको इंटरेस्ट दिया गया, तो टोटल इनकी अमाउंट हुई 4,99,000. तो जो कि DIGC अब इंश्योर करेगा हमारा अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा अप टू 5 लाख. तो ये हमको अगर किसी भी कारणवश से अगर हमको बैंक डिपॉजिट नहीं कर पाता है या कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से हमको 4,99,000 का इंश्योर्ड अमाउंट है, और ये हमको दिया ही जाएगा. अगर किसी का ज़्यादा भी होगा, उस बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में ज़्यादा अमाउंट भी होगा, तो भी 5 लाख का तो हमारा सिक्योर है ही है पर्टिकुलर उस बैंक में. तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल. इफ़ एन इंडिविजुअल हैड एन अकाउंट विद अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 4,91,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 88,000, द टोटल अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC वुड बी 4,99,999,000. ये इतना अमाउंट हमारा इंश्योर किया जाएगा, यानी हमारा 5 लाख तक का जो पैसा है, जो डिपॉजिट है बैंक अकाउंट्स में, वो सिक्योर है. और आप सभी को क्लियर होगा. अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस. एंड हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका करना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर. और आज भी आंसर करा था, हमारी स्टूडेंट्स ने आंसर करा गया था सुधीर के द्वारा, और पारस सेठी ने आंसर करा था हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे, और सुनीता के द्वारा भी आंसर करा गया था. और आपको भी करना है आंसर. FAO वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, आपको करना है सेशन एंड हो जाने के बाद. आफ्टर द completion of session you have to type the answer of that particular question in comment box, and this is for your help, this is for your learning, it would benefit to you only. So you have to answer of this particular question, and question is FAO was founded in which year, and also type कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा. So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.